दोस्तों नमस्ते। आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को, और आज हम सीखने वाले हैं कीबोर्ड को विस्तार पूर्वक। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप कीबोर्ड को विस्तार पूर्वक सीखना चाहते हैं तो बने रहें आप हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कंपनीज के कीबोर्ड में कीज की संख्या कम या अधिक हो सकती है, क्योंकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कीज की संख्या आपको निश्चित रूप से ज्यादा मिलेंगी, लेकिन सिंपल कीबोर्ड में 101 से 104 के बीच में कीज आपको मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, और जो ये कीज की जो डिजाइनिंग है वो भी अलग अलग हो सकती है, इसका आकार प्रकार भी अलग अलग होगा, लेकिन सेम चीजें यहां पर देखने को हमें मिलेंगी। तो मैं यूज कर रहा हूं इस समय डेल का कीबोर्ड, और इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। इसमें 3 भाग हैं, जो कि सारे कीबोर्ड्स में 3 ही भाग मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। सेकंड भाग में बहुत ही कम कीज हैं, और उससे थोड़ा ज्यादा लास्ट में, और सबसे ज्यादा फर्स्ट में। तो फर्स्ट से हम शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर हमें मिलता है एस्केप बटन, फिर थोड़े थोड़े से गैप में 4-4 कीज की ग्रुपिंग मिलती है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में तो F1 से F4, सेकंड ग्रुप में F5 से F8, थर्ड ग्रुप में F9 से F12, और थोड़े से गैप के बाद एक लाइन शुरू होती है, नीचे लाइन। हम फर्स्ट भाग कवर कर रहे हैं कीबोर्ड का, ठीक है। ये ग्रॉव या टिल बटन से शुरू होकर के 1 से लेके 0 तक, फिर डैश, इक्वल, बैक स्पेस में ये लाइन समाप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाती है। अगली लाइन है टैब बटन से शुरू होकर के QWERTYUIOP, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट एंड बैक स्लैश में जाके ये लाइन एंड होती है, जिसे हम टॉप रो, ऊपर का लाइन या फिर टॉप लाइन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये क्वेटी फॉर्मेट में है। अजर्टी फॉर्मेट में यहां पर Y की जगह Z हो जाएगा, ठीक है। अगला कैप्स लॉक से शुरू होके ASDFGHJKL सेमीकोलन, राइट टिक एंड इंटर में जाके ये लाइन एंड होती है, टिक यानी एपोस्ट्रोफी, ठीक है। और ये कीबोर्ड का होम लाइन भी कहलाता है, क्योंकि ये लाइन कंप्यूटर कीबोर्ड के सबसे मध्य में होता है। और जब भी आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में उंगलियां रखेंगे तो इन्हीं लाइन पे ही अपनी उंगलियां रखेंगे, ASDFG और JKL सेमीकोलन में, जिसमें जे वाली उंगली H में भी आएगी और वापस से J में चली जाएगी, जिसमें F वाली उंगली भी G तक आएगी और वापस से F में जाके लैंड करेगी, ठीक है। आप यहां पर ही रहेंगे और यहीं से उंगलियां रख करके पूरे कीज को, जो फर्स्ट भाग है, वहां तक कवर किया जा सकता है। इसलिए इसे होम लाइन या होम रो या बीच का लाइन, मध्य लाइन भी कहते हैं। आगे जो हमारी लाइन शुरू होती है वो लेफ्ट शिफ्ट से शुरू होकर के ZXCVBNM, फुल स्टॉप एंड स्लैश राइट शिफ्ट में जाके एंड होती है। जी हाँ दोस्तों, इसे निचली लाइन, बॉटम लाइन, बॉटम रो इत्यादि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये अक्षरों का सबसे नीचे लाइन है, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं कि हमें 2 शिफ्ट मिलते हैं, जो कि मॉडिफायर बटन भी है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड के सबसे एंड लाइन की हम बात करने वाले हैं। इसको हम स्पेस बटन से देखते हैं, जो कि सबसे लंबा बटन होता है पूरे कीबोर्ड में, स्पेस का बटन, ठीक है। यहां से हम जो है आगे अपने दोनों हैंड को चलाएंगे। यहां पर हमें लेफ्ट राइट ऑल्ट मिलता है, उसके बगल में लेफ्ट राइट विंडोज मिल जाता है, उसके बगल में FN लेफ्ट में और राइट में एप्लीकेशन कीज मिलता है, उसके बाद में राइट और लेफ्ट कंट्रोल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप डेल के अलावा कोई और कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट कंट्रोल के बाद जो FN मिला था वो आपको हो सकता है नहीं मिले। जी हाँ, और डेल के कीबोर्ड में आपको ये मिलता है। तो ये बात है। अब आते हैं हम सेकंड भाग में। सेकंड भाग में सबसे ऊपर जो बटन है, मैं डेल का कीबोर्ड यूज कर रहा हूं, इसलिए यहां पर हमें म्यूट, वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप का बटन मिलता है। अगर आप कोई और कंपनी का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं
तो यहाँ पे पॉज, स्क्रॉल लॉक एंड प्रिंट स्क्रीन का बटन मिल जाएगा। उसके ठीक नीचे आते हैं थोड़े से गैप के बाद, और यहाँ पे 2 लाइनें मिलती हैं 3-3 की ग्रुपिंग में, ठीक है। और फिर थोड़ा सा गैप है, तो हम इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट में है इंसर्ट होम एंड पेज अप, इंसर्ट होम पेज अप, इसका एक लाइन है। उसके ठीक नीचे डिलीट एंड और पेज डाउन, डिलीट एंड पेज डाउन। तो ये 6 कीज का एक ग्रुप है जिसको हम ऐसे यूज करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन। उसके ठीक नीचे आते हैं, यहां पर थोड़ा सा गैप मिला मुझे डेल के कीबोर्ड में, और आप किसी और कंपनी का कीबोर्ड यूज करेंगे तो यहां पर आपको 4 बटन मिलेंगी, इंसर्ट एंड और डिलीट एंड और पेज डाउन के ठीक नीचे, जहां पर आपको मिलेगा म्यूट, वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप, और एक स्लिप मोड ऑन ऑफ का, ठीक है, जो कि डेल के कीबोर्ड में यहां पे नहीं है। उसके और नीचे आएंगे तो राइट कंट्रोल के बगल में यहां पर हमको मिलता है लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, जिससे हम राइट हैंड की उंगलियों से इस्तेमाल करेंगे। बीच वाली जो फिंगर है वो अप एरो, डाउन एरो में मूव करेगी। उसके अगल बगल की उंगलियां, यानी जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल वाली उंगली राइट एरो में, और अंगूठे की बगल वाली उंगली लेफ्ट एरो में इस्तेमाल होगी। आइए समझते हैं कीबोर्ड के इस तीसरे भाग को। इसमें जो कीज हैं वो कैलकुलेटर फॉर्मेट में है। सबसे ऊपर नमलॉक ऑन ऑफ का, फिर स्लैश यानी डिवाइड यानी भाग का चिन्ह, फिर स्टार यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह, फिर डैश यानी माइनस यानी घटाव का चिन्ह, फिर कुछ नंबरिंग है जिसे न्यूमेरिक कीज भी कहते हैं, जैसे कि 7 8 9 4 5 6 1 2 3, और नीचे 0 और डिलीट। और इनके बगल में जो डैश है उसके नीचे प्लस जो 9 और 6 के बगल में है, फिर एंटर जो कि 3 और डिलीट के बगल में है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम नमलॉक ऑफ कर देते हैं तो जो स्लैश है वो राइट क्लिक यानी कि एप्लीकेशन की का भी काम करता है, और जो स्टार है वो लेफ्ट क्लिक यानी कि बाहर आने का भी काम करता है। इसके बाद जो 8 और 2 है ये अप एंड डाउन एरो, तथा 4 एंड 6 लेफ्ट और राइट एरो का भी काम करता है। 0 इंसर्ट का काम करता है, और प्लस तो प्लस है, एंटर एंटर है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पूरे कीबोर्ड में 3 ऐसे कीज हैं जिसमें आपको ब्रेल की तरह डॉट्स मिलेंगी, जो कि दृष्टि दिव्यांग साथियों को समझने के लिए बेहतर करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें F और J और 5 बटन में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक और एक है न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक कीज की 5 बटन में, यानी जो 5 नंबर का कीज है उसमें डॉट्स बनी हुई हैं। इससे पहले कि आपने कोई और वीडियोस नहीं देखे हैं, इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस सभी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने ऐसे ही कंप्यूटर के मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स साझा किए हुए हैं। मैं तो आपका अपना दोस्त शंकर, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।